वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर कुरम में जारी कशीदगी ने अवाम की ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है। 2.5 माह से बंद सड़कों और ट्रांसपोर्ट ने इलाके में खुराक, अद्वियात और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरियात की किल्लत पैदा कर दी है। सर्द मौसम में शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुजाहिरीन का धरना 5वें रोज़ भी जारी है। कशीदगी के 78 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हालात मामूल पर आने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। ज़िलाई सदर ट्रेड यूनियन के मुताबिक मेन शाहरा और अफगान सरहद समेत तमाम रास्ते बंद होने की वजह से बाजार और जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। हुकूमत ने इलाके को आफत ज़दा करार देते हुए रिलीफ एमरजेंसी नाफिज की है और सड़कों की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला किया है। दूसरी तरफ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए FIA का खुसूसी सेल भी कायम किया गया है और मजीद पुलिस चेक पोस्टों के क़याम और इलाके को बंकर्स और असले से पाक करने जैसे इक़दाम भी किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर भी देरपा अमन कायम किया जा सके। ये सूरत हाल इस वक्त इलाके की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट लिहाज अली ने हमें ज्वाइन किया है। लिहाज, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप हमें बता दें कि इस तनाज़े की जो बुनियादी वजूहात थी वो क्या थी, फिर हम आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। एक तो पता है कि रवां साल पहले मई के महीने में और फिर अक्टूबर के महीने में जो कबायली जिला कुरम है वहां पर फिरका वाराना फसादात रूनुमा हुए थे और 21 नवंबर को एक कानवाई पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद एक मरतबा फिर फिरका वाराना फसादात टूट पड़े थे और इस फिरका वाराना फसादात के नतीजे में जो 21 नवंबर के बाद है तकरीबन 140 से ज्यादा अफराद जो थे वो मारे गए हैं। इस वक्त अगरचे सीज फायर किया गया है, लेकिन जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, कबायली जिला कुरम जो है वो अफगानिस्तान की पख्तिका, पख्तिया, इसके अलावा खूस और अफगानिस्तान का जो निंगरहार सूबा है उसको भी टच कर रहा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैन शाहरा जो है वो इस कशीदगी की वजह से बंद है, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को तो निकालने की कोशिश की जा रही है और अब तक जो सूबाई हुकूमत का डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 500 से ज्यादा अफराद को वहां से निकाला जा चुका है। लेकिन वहां पर ग़िज़ाई अशिया की भी किल्लत है, अद्वियात का भी मसला है और एक अहम मसला जो है वहां से मरीजों को निकालने का है। तो ये चंद उमूर है जो इस वक्त वहां पर कबायली जिला कुरम के अवाम में इसको दरपेश है। जी ठीक है। अच्छा, 77 दिन अब हो चुके हैं इस कशीदगी को। इसके दौरान आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत की तरफ से फौरी इक़दाम क्या किए गए, उनके नताइज क्या निकल रहे हैं? 2 किस्म की जरगे तश्कील दी गई थे, एक मकामी सतह पर जरगा था और एक जरगा जो है वो हुकूमत की सतह पर है। तो दोनों जरगे इस वक्त फाल किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर कबायली जिला कुरम की तारीख को देख ले तो ये बहुत बड़ा मसला है कि जिसकी वजह से इसको दिनों में तो हल नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो दोनों फरीक़ैन है उसके दरमियान एतमाद का शदीद फुक़दान है और एतमाद की शदीद फुक़दान की बायस इस वक्त वहां पर क़याम अमन को असल में मुमकिन नहीं बनाया जा सका। इस वक्त सीज फायर तो है, जल्दी कोशिशें भी जारी है, अद्वियात की फराहमी भी किसी न किसी तरीके से की जा रही है, लेकिन जो मसला है वो हल नहीं हुआ। कबायली जिला कुरम में 7 ऐसे मकामात हैं जहां पर अराजी का तनाज़ा है जो बार बार फिरका वाराना तनाज़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, खुसूसन बारिश खेल और पाड़ा चमकनी का जो इलाका है जहां पर इस वक्त भी एक किस्म से कर्फ्यू नाफिज कर दी गई है। तो ये वजह बुनियादी कि वहां पर कबायली जिला कुरम में इस वक्त जो है वहां पर लोग महसूर होकर रह गए। जहां पर हमने जिक्र किया ये पाड़ा चिनार का, तो पाड़ा चिनार का वो इलाका इंतहाई खूबसूरत है और आज जब हम बात कर रहे हैं वहां पर दर्जे हरारत जो है वो -4 दर्जे सेंटीग्रेड है। तो वहां पर कई ऐसी जरूरी अशिया जो है वो चाहिए होगी, लेकिन इस वक्त वहां पर वो दस्तयाब नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, जैसे सड़कें अभी बंद हैं, जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है उसकी भी वहाँ पर किल्लत है, उसके हवाले से जो अवाम है उनका क्या रद्द-ए-अमल है वो भी बताएगा। और अगर हम हुकूमती रिलीफ एमरजेंसी की बात करें तो उसके तहत अभी कितनी को इमदाद मुतासर अवाम तक पहुंची है? देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए तो अब बड़ी तादाद में अशिया खुर्दनोश को फराहमी को मुमकिन नहीं बना सकते। सिर्फ अद्वियात के उरूबी जो बेसिक मेडिसिन है उसको फराहम किया जा सकता है और उसको काफी हद तक किया जा रहा है। लेकिन जब 1 अक्टूबर 2024 से रास्ता बंद हो और आपने जिस तरह जिक्र किया 70 दिन से जायद हो चुके हैं, तो वहां पर पेट्रोल का एक टैंकर भी नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि वहां पर पेट्रोल तकरीबन या तो खत्म हुआ है या खत्म होने को है। इसके अलावा जो अशिया खुर्दनोश है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर आटा वगैरह है तो वहां पर तो अपनी गंदम नहीं होती, तो वहां पर जो बेसिकली सरकारी गोदाम का
गंद मौजूद थी उसको चक्कियों के जरिए पिसवाने के लिए अहकाम जारी किए गए। लेकिन सिर्फ ये तो नहीं है, सब्जियां भी वहां पर चाहिए होंगी, वहां पर दीगर अशे भी चाहिए होंगे, क्योंकि पाड़ा चिनार तो खुद कफील नहीं है। इसी वजह से वहां पर इस वक्त एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है अगर इस रास्ते को खोला नहीं गया। अगर जो हुकूमत ने 2 दिन पहले जो खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ था वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन इस इमरजेंसी के नफाज के बावजूद वहां पर रास्तों को नहीं खोला जा सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि 400 पुलिस एहलकार जो है वो इस रास्ते पर जो बगन, सदा, अलीजई और फिर पाड़ा चिनार तक जाते हैं सिर्फ इस रास्ते की हिफाजत के लिए तैनात की जाएंगे और इनकी भर्ती का अमल भी अनकरीब शुरू किया जाएगा, तब कहीं जाके मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इस वक्त वहां पर शदीद सर्दी है, बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से वहां पर पाड़ा चिनार में बिलखुसूस लोग महसूर होकर रह गए हैं। ठीक है। अच्छा लिहाज, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि स्पेशल पुलिस फोर्स का क़याम होगा, चेक पोस्टों की जो तादाद है उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन आप ये समझते हैं जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, क्या ये इकदाम अमन कायम करने के लिए काफ़ी होंगे या फिर आपको लगता है कि एक पॉलिसी कोई ज़रूर बनानी पड़ेगी? देखिए, पॉलिसी तो चाहिए होगी, क्योंकि जब ये फिरका वाराना फसादात होते हैं तो फिरका वाराना फसादात में मसला ये होता है कि दोनों फरीकैन के लिए फिर बाहर से मदद के लिए लोग आते हैं और जिसकी वजह से लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर लेती है। कभी गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग आते हैं तो कभी अफगानिस्तान वगैरह के और कभी और जो वजीरिस्तान के लोग होते हैं वो इस लड़ाई का हिस्सा बन गए। पॉलिसी की जरूरत है, रिटर्न गवर्नमेंट जो है उसकी जरूरत है, लेकिन जो बुनियादी और सबसे बड़ा अहम मसला है वो है बेसिकली डीवेपनाइजेशन ऑफ द कुरम एजेंसी। जब तक आप कबायली जिला कुरम को डीवेपनाइज नहीं करेंगे वहां पर क़याम को मुमकिन नहीं बनाया जा सकेगा। 2011 में कबायली जिला कुरम कि दोनों फरीकैन के दरमियान मरी में एक मुआहिदा हुआ था, उस मरी मुआहिदे को रिवाइव किया जाए, उसको रिवाइज किया जाए और रिवाइज करने के साथ उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और वहां पर इसके अलावा जो अराजी का तनाज़ा है वो वंस फॉर ऑल इसको खत्म किया जाए। जब तक ये 3-4 मसले हल नहीं होंगे कबायली जिला कुरम में चंद अरसे बाद दोबारा इस तरह के फसादात टूट सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से फिरका बनाना मुनाफरत फैलाने वाले वहां पर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके खिलाफ आप क्या देख रहे हैं, वो कार्रवाई की रफ्तार क्या है, ये जो कार्रवाई की जा रही है वो मौसर भी है या नहीं, और इन अकाउंट्स की निशानदही और अगर हम इनको बंद करने के लिए FIA के जो इकदाम हैं वो कितने अमली नजर आए हैं आपको? बहुत अच्छे इकदाम हैं और मेरे ख्याल में इससे सख्त होनी चाहिए, लेकिन मसला इसका ये है कि जो मकामी कुर्म के अकाउंट्स है वो कम ऑपरेट हो रहे हैं। जो खलीजी ममालिक है, जो यूरोपीय ममालिक है, वहां से जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं उनका बहुत बड़ा मसला है। एक तो ये है कि पुरानी वीडियोस को बार बार अजीब तरीकों से शेयर किया जा रहा है कि ये हमले की वीडियो है, हालांकि उसका उस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। 4 और 5 और 8 और 10 साल पुरानी वीडियोस को शेयर किया जाता है, तस्वीर को शेयर किया जाता है। तो इस तरह की जो अमलियात होती है, इस तरह की जो वीडियोस होती है या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स मुनाफरत फैलाते हैं, इस पर मेरे ख्याल में हुकूमत को ताहाल कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसका बुनियादी जो है वो कुरम के लोगों को इस मसले का हल ढूंढना होगा और उनको अपनी समझ से उन लोगों को निकालना। ठीक है। अच्छा, मुजाहिरीन के मुतालबात अभी आप क्या लिख रहे हैं, उनके बारे में जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो क्या है? देखिए, हुकूमत का जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो तो कह रहे हैं कि हम रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुझे बताइए कि कबायली जिला कुरम के पाड़ा चिनार के इलाके में लाखों लोग इस वक्त वहां पर फंसे हैं। उनको आटी की जरूरत है, उनको अद्वियात की जरूरत है। आपको हैरानगी होगी इस वक्त सेंट्रल और लोअर कुरम के तमाम स्कूल बंद हैं। यानी 3 महीनों से या 2.5 महीनों से तकरीबन तमाम स्कूल वहां पर बंद है। वहां पर अदालतें जो है वो नहीं चल रही है, वहां पर पुलिस स्टेशन जो है वहां पर फाल नहीं है, वहां पर रास्ता ही बंद है। तो मुझे बताइए वहां पर किस तरह की तरीके से वहां पर क़याम को और दीगर कोशिशों को कामयाब बनाया जा सकेगा। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जरगे को फाल करे और फाल से फाल तर किया, फौरी तौर पर जरगे को फाल किया जाए। बहुत शुक्रिया लिहाज अली, हमें इन तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।